हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम रैप ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही ईजी तरीके से। और अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देख ली तो आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ईजी और आसान तरीके से आप सभी को इस रैप ट्राउज़र की कटिंग बताऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने प्रिंटेड 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये देखिए, इसकी लंबाई है 39 इंच। ये मैंने डबल फोल्ड में लिया है इस तरह से। तो ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है वो है 34 इंच, क्योंकि इसका जो अर्ज है वो थोड़ा कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है लंबाई की तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम अपने फैब्रिक को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने अपने फैब्रिक को बराबर कर लिया है और अच्छे से हमने इसको बिछा लिया है बराबर करके। अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए, हम उसके ऊपर उतना ही हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये इसकी जो लंबाई है ये हमें 37 इंच चाहिए। इस ट्राउज़र को बनाने के लिए आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, प्रिंट में भी ले सकते हैं, आप प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि मुझे इसमें लंबाई कम चाहिए। अगर आप लोगों की लंबाई ज़्यादा है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें 37-38 इंच तक की लंबाई, इसमें 2 मीटर में हमारी अच्छे से जो ट्राउज़र है वो बन जाएगी। अगर हमारी 40 या 42 इसकी लेंथ है तो उसमें हमें 2.25 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ऊपर की तरफ इसके चारों पार्ट्स खुले हुए हैं। मैंने अपनी साइड बंद वाला हिस्सा रखा है और दूसरी साइड ही इसमें खुला वाला है, ठीक है। ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं, ओके फ्रेंड्स। अब ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी रेडी लेंथ के ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो जो हमारी रेडी लेंथ है वो हम रखेंगे 37 इंच। तो हमने ये 37 इंच के ऊपर निशान लगा लिया। जितनी भी हमारी रेडी लेंथ हो हमें उसी के ऊपर निशान लगाना है, ओके। तो हमने ये एक निशान इस तरह से अपनी लंबाई की तरफ से इसके ऊपर लगा लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अब जो हमारा ये बंद वाली साइड है, यहाँ से हमें क्या करना है, 4 इंच अंदर की तरफ एक इस तरह से निशान लगाना है और 4 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये निशान मैं यहाँ पर 11 इंच पर इस तरह से सीधा रख रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने ये इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है, इन दोनों लाइनों का आपस में मिला लिया है। और अब हम इसको इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। हमें बंद वाली साइड से इसकी इस तरह से कटिंग करनी है जहाँ हमने निशान लगाया है। अब ये देखिए, जो हमारा क्रोच है इसका हमने ये 11 इंच के ऊपर निशान लगाया है आसन का, क्योंकि हमारी जो ट्राउज़र पैंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्रोच एरिया का निशान लगा सकते हैं। जितनी भी आप अपनी पैंट पहनते हैं उसी के हिसाब से, या आपकी कोई भी पैंट बनी हो आप उसको इसके ऊपर रख के आपका मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी तरीका है ये। और अब इसके बाद ये देखिए, हमने यहाँ से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ हमें इस कॉर्नर के ऊपर, ये यहाँ पर हमारी लंबाई का निशान है, तो हमें यहाँ पर हल्की सी इसमें इस तरह से राउंड शेप देनी है, ओके। अब हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जहाँ हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं वहीं से अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम नीचे की तरफ से भी जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहीं से अब हम इसकी भी नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अपने रैप ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग जितनी आसान है उतनी ही आसान इसकी स्टिचिंग है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें
जो ये हमारा यहाँ पर ये क्रोच एरिया है, हमें इसके ऊपर हाफ इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर हमें राउंड शेप में सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपने आसन को इस तरह से स्टिच कर लिया है। गोलाई में स्टिच करने के बाद में अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें दोनों तरफ से यहाँ पर हम एक 5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और हम 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, दोनों तरफ हम 1-1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी जो लंबाई है वहाँ पर हम 5 इंच तक इसके ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक प्लेट्स लगाएंगे और इसी तरह से हम एक प्लेट यहाँ पर लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से ये अपनी इसमें प्लेट्स लगानी है, ठीक है, 5 इंच तक। और ये प्लेट्स हम आगे और पीछे हमें दोनों पार्ट्स में डालनी है। ये नहीं है कि हमें एक ही पार्ट में डालनी है, हमें ये प्लेट्स दोनों पार्ट्स में डालनी है इसी तरह से सेम, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेट्स में आप चलिए अब हम इसके एक बार ये प्लेट्स लगा लेते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जिस तरह ये निशान लगाए हैं हमने 5 इंच तक, वहाँ पर हमें क्या करना है, अपना जो बीच वाला सेंटर है इसको हम इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगा के अपनी प्लेट्स रेडी करेंगे। ओके, इस तरह से जहाँ पर हमने ये 5 इंच के ऊपर निशान लगाया है वहाँ तक। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इनमें दोनों तरफ आगे और बैक पार्ट में हमने इसमें प्लेट्स लगा ली हैं। प्लेट्स लगाने के बाद में अब ये देखिए, जो हमारा बाहर की तरफ का इस तरह से ये हमारा जो हमने गोलाई में कटिंग की थी, हमें यहाँ से इसके चारों पार्ट्स को फोल्ड करनी है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ ऊपर वाला जो हमारा ये वाले पार्ट है हमें इनको ओपन रखना है, ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस दोनों पार्ट्स ये साइड में और दोनों वो हमें नीचे गोलाई में इनको फोल्ड करना है, ठीक है। तो एक बार हम इनको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। और आप ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पिको भी करवा सकते हैं। अगर आप पिको नहीं करवाना चाहते तो आप इसको इस तरह से एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और एक बार हमें फिर से इसके ऊपर फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इसके चारों तरफ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसमें नीचे जो गोलाई है वहाँ पर अच्छे से शेप नहीं आती है। ज़्यादातर जो फ्रेंड्स नए हैं उनके लिए हमें क्या करना है, हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इसकी किनारे के ऊपर से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें दूसरी सिलाई एक और लगानी है तो उसको हम इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे तो वो हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जौन सा भी ये तरीका अच्छा लगे आप वैसे आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए, हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इसके चारों तरफ। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसके चारों तरफ से हमने इनको फोल्ड कर लिया। तो ये देखिए कितने अच्छे से राउंड शेप में हमने इसको स्टिचिंग कर लिया है। तो नीचे से कितना अच्छा लुक आ रहा है हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये इसके चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। वो हम किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये 2 पट्टियाँ कट की हैं और जो इनकी चौड़ाई वो 3 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। एक पट्टी हमने इस आगे वाले पार्ट्स के लिए और दूसरी पट्टी हमने बैक पार्ट के लिए। लेकिन अब ये देखना है कि हमें इन पट्टियों को जो लंबाई है वो हम कितना लेंगे। तो इसकी जो ये देखिए 17 इंच है और इस तरह डबल में है, तो ये हमारे हम खोलेंगे तो 34 इंच है, लेकिन ये कम है। इसमें हमें अलग से कपड़ा जॉइंट करना है क्योंकि ये जो यहाँ पर हम जो ये पट्टी लगाएंगे इसकी चौड़ाई तो 3 इंच होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो कम से कम 60 इंच तक होनी चाहिए। 60 से 1-2 पॉइंट कम हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें इसकी, अगर हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं है तो हम इसके आगे जॉइंट भी लगा सकते हैं अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको इन पट्टियों को इसके ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाते हैं हम। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बीच सेंटर है आसन का, ठीक है। तो ये हमारा उल्टा वाला हिस्सा और ये जो हमारी पट्टी है मैंने उसके बीच सेंटर में निशान लगाया है। तो ये हमारा इसका सीधा हिस्सा, तो हम इसको इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और हम यहाँ पर 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो आप आगे की तरफ ये वाला फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो सीधी वाली साइड है वो हमारे अंदर, ये उल्टी वाली साइड है यहाँ पर, और इसमें हम इस तरह से एक तिरछी हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। और इसको हम कट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये इस तरह से इसके ऊपर ये बन गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखिए इसके बाद अब हमें इन दोनों को हाफ हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से, और हमें अब आगे की तरफ भी इसी तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे और हम इस तरह से ये अपनी इस पट्टी को रेडी कर लेंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर से। इन दोनों पार्ट्स को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर हम अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद ही देखिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ अपने इस ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग की थी हाफ इंच छोड़ते हुए, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और ये नीचे वाली सिलाई जो है ये हमारी बाहर की साइड दिखाई नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। इसी तरह से ही हम हल्का हल्का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे व्रैप ट्राउज़र का फाइनल लुक। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।